गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ। Once I'm done with that shot, I'm done with that. एक्शन! अरे यार आप साइड पे। दशकों में कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छू जाती है। अब 2023 में विक्रांत मसे की 12th फेल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि बेस्ड है मनोज कुमार शर्मा पर, जिन्होंने अत्यधिक गरीब परिस्थितियों के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक किया और आईपीएस ऑफिसर बने। इस मूवी की स्टोरी राइटर्स ने अनुराग पाठक जी की लिखी हुई बुक 12th फेल से ली है। मनोज कुमार शर्मा के इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो शायद ही कोई और कर पाता। उस रोल के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। एक्चुअल शूट शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर विधु चोपड़ा विक्रांत मसे और मूवी के कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस गांव में आए थे। मनोज का ये गांव वाला लुक जो हमें इतना परफेक्ट दिखता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था। वो हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली खुद को टैन कर लिया था। जस्ट की वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी कि वो जली हुई लग रही थी और ये कुछ सीन्स में एविडेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जहाँ मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है ये कहकर, खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। एंड देन ये वाला सीन मेंस एग्जाम में फेल होने के बाद जब मनोज श्रद्धा के घर मसूरी जाते हैं, उस सीन में भी उनकी बर्न स्किन हमें क्लियरली दिखती है। इसे वो लोग मेकअप से कवर डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन विक्रांत ने कहा कि इसे एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि उस सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम, और विक्रांत भी उस वक्त बर्न स्किन की वजह से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे। इस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर पा रहे थे। बाय द वे, अगर मेकर्स चाहते तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग के वक्त भी स्किन को क्लियर और लाइटन कर सकते थे, बट दे हैड डिसाइडेड टू कीप इट नेचुरल। मध्य प्रदेश के उस रेहा गांव में शूट हुए सीन्स के ये रहे कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप, जिसमें 12वीं क्लास में पास होने के लिए मनोज पर्चियां बना रहा होता है। देखिए डीओपी ने कैसे उसे अपर एंगल से शूट किया था और तब इतना भारी वजन का कैमरा उन्होंने अपनी कमर से बांधा हुआ था। ये जो चीटिंग वाला सीन है, इसे शूट करते वक्त डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को काफी तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ साथ हमें इसमें दिख रहे सभी स्टूडेंट्स रियल हैं। जूनियर आर्टिस्ट को पता होता है कि शूटिंग के टाइम कैसे बिहेव करना है और भीड़ वाले सीन्स में उनकी नजर कैमरे की तरफ होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन इन स्टूडेंट्स को बार बार बताने के बावजूद भी वो वही गलती दोहरा रहे थे और फाइनली जैसे तैसे उन्हें कसम देकर डायरेक्टर साहब ने उनसे ये एग्जाम वाला सीन शूट। ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाता हूँ? इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूँ, कैमरे में नहीं देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक्शन एंड कट। आई थिंक वी गॉट इट। प्ले बैक। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हंसे तुम लोग। एक्सीलेंट, थैंक यू, वेरी गुड। मेकिंग इट रेन ऑन अ सनी डे, ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। श्रद्धा की इस कोचिंग क्लास में मनोज से मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद वो उसे ढूंढते हुए विद्या वाचनालय आती है। यहाँ इस सीन की रिक्वायरमेंट थी बारिश का मौसम, मगर शूटिंग के दिनों में यहाँ तेज धूप पड़ रही थी। इस सीन के लिए टीम ने 2 रेन मशीन का यूज किया था और जब श्रद्धा इस लाइब्रेरी में एंटर हो रही थी तब हम देख सकते हैं कि उस सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। तो विकास दिव्या कीर्ति, हम सब इससे वाकिफ हैं कि 12th फेल में दृष्टि आईएएस के फाउंडर एंड कोच विकास सर का स्पेशल अपीयरेंस है। डायरेक्टर ने एक्शन बोलते ही विकास सर की क्लासरूम में एंट्री हो जाती है। सर आगे जाकर स्टूडेंट्स को सिविल सर्वेंट का महत्व समझाते हैं। एक्शन। आइए विकास सर, वेरी गुड, वॉक फास्ट। बैठिए। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं मैं खड़ा हेडक्वार्टर। क्लाइमैक्स में जब यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद मनोज को जो इंटरव्यू कॉल आता है, तब मनोज के साथ श्रद्धा उसे यूपीएससी हाउस तक छोड़ने आती है। यहाँ गेट के बाहर जितने भी सीन्स हैं, इन्हें रियल लोकेशन दिल्ली के धौलपुर हाउस पर ही शूट किया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर यूपीएससी के इंटरव्यूज लिए जाते हैं और यहाँ पर मूवी को शूट करने के लिए मेकर्स को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद के जितने भी अंदर वाले सीन्स हैं उन्हें वहाँ शूट के लिए परमिशन नहीं मिली और इसी के कारण उन्होंने ये सारे सीन्स इसी हाउस के रेप्लिका में शूट किए थे। ये एग्जैक्ट रेप्लिका न्यू दिल्ली में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था।
अगर आप भी 12th फेल देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको विक्रांत, मेधा और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रहा तेरे रिजल्ट का IPS सर।